वेलकम्स टू ऑल इन खान्स अकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्केलेटल सिस्टम की जो डिसऑर्डर्स हैं, जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंदर मैं अगर आपको बात बताऊं तो मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं कि इंजरी टर्म क्या होती है। इंजरी जो होती है, जो आप बोल सकते हैं आपके बोन में या उनके जॉइंट्स में कुछ भी अगर डिस्टरबेंस होती है, कोई भी प्रेशर की वजह से या कोई भी अदर किसी रीजन की वजह से, तो आप उसे बोल सकते हैं क्या, इंजरी। और इंजरी जो कितने टाइप्स की होती है ये इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के जानने के लिए। तो यहाँ पे जो इंजरी होती है वो 3 टाइप से आपको देखने को मिल सकती है। एक देखने को मिलता है आप लोगों को स्ट्रेन, एक होता है स्प्रेन, और एक होता है रोटेटर कफ इंजरी। रोटेटर कफ इंजरी, तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो स्ट्रेन होता है उसे हम बोलते हैं क्या, एक्सेसिव स्ट्रेचनिंग ऑफ मसल्स और टेंडन। हम बोल सकते हैं क्या, एक्सेसिव स्ट्रेचनिंग ऑफ मसल्स और टेंडन। इज दैट क्लियर? फिर होता है हमारा स्प्रेन। स्प्रेन क्या होता है, एक्सेसिव स्ट्रेचनिंग ऑफ लिगामेंट। दोनों ही देखो नाम से भी पता चल रहा है, स्ट्रेन एंड स्प्रेन। तो स्ट्रेन हम बोलते हैं अगर मसल्स और टेंडन दोनों में क्या हो जाए, खिंचाव हो जाए, और स्प्रेन क्या होता है अगर लिगामेंट के अंदर खिंचाव हो जाए। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहां पे आता है तीसरा, रोटेटर कफ इंजरी। रोटेटर कफ इंजरी के अंदर क्या होता है, आप सीधा सा बोल सकते हो जो पर्सन होता है वो अनएबल हो जाता है, या आप बोल सकते हैं इनएबिलिटी टू अबडक्ट शोल्डर और आर्म। आप बोल सकते हैं शोल्डर और आर्म, यानी वो बंदा जो है वो हाथों को क्या नहीं कर पाएगा, बाहर की तरफ खोल नहीं पाएगा। अब ये अबडक्ट क्या होता है इसके बारे में आप लोग इंट्रोडक्शन चैप्टर जो है हम लोगों का वहां पर देख सकते हैं। अगर मैं आपको और सिंपल शब्दों में अगर बताऊं तो आपने अभी मूवी देखी होगी पुष्पा, झुकेगा नहीं साला, है ना। तो जो पुष्पा का जो एक हाथ ड्रॉप होकर के ऐसे पड़ा हुआ है और वो उसको उठा नहीं पाता है, तो वो एक तरह से हम बोल सकते हैं रोटेटर कफ इंजरी। अगर मैं आपको इसका डायग्रामेटिक वे दिखाऊं तो ये देखिएगा, ये है आपका रोटेटर कफ, ये तो ट्रीटमेंट का डायग्राम, लेकिन हाँ हाथ ऐसे ड्रॉप रहेगा, ये इसको इस डायरेक्शन में नहीं उठा पाएगा, ये इसको इस डायरेक्शन में नहीं उठा पाएगा, सीधा नहीं कर पाएगा। तो अब उसके ट्रीटमेंट के लिए देखिए आप क्या क्या देते हैं हम लोग, कॉर्टिसोन इंजेक्शन दे सकते हैं, फिजिकल थेरेपी देते हैं, सर्जरी भी कर सकते हैं, और एंटी इंफ्लामेटरी मेडिकेशन भी दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो इस तरह की इंजरीज होती हैं उनके जो ट्रीटमेंट के लिए जो एक टेक्निक यूज की जाती है, उस टेक्निक का नाम होता है क्या, राइस टेक्निक। नाम क्या होता है, राइस टेक्निक। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि क्या होती है राइस टेक्निक। तो यहाँ पे राइस टेक्निक के अंदर आर का मतलब होता है कि आपको जब इस तरह की कोई भी इंजरी है तो पेशेंट को सबसे पहले तो रेस्ट एडवाइस करना है, कि कुछ टाइम तक उसकी जो फंक्शनिंग है उसको बंद कर दे, रेस्ट करे। फिर आइस से हम लोग बोलते हैं क्या, आइस, यानी कि आइस बोले तो हमें क्या करना है, कोल्ड अप्लीकेशन देना है, कोल्ड अप्लीकेशन। क्लियर है? सी से हम बोल सकते हैं क्या, हमें कंप्रेशन करना है, दबाना है, उस जगह पे पट्टा बांध देना है, कंप्रेशन करना है। और ई से हमें क्या करना है, एलिवेशन करना है। और एलिवेशन क्यों करते हैं हम लोग, मान लो अगर किसी पार्ट का क्या है, अगर वहां पे सूजन आई हुई है, स्वेलिंग आई हुई है, और इस तरह की कंडीशन अगर है, तो आपको क्या करना है, उसको एलिवेशन देना है। एलिवेशन देने से फायदा ये होगा कि वहां पर स्वेलिंग रिड्यूस हो जाएगी, जो फ्लूइड रिटेंशन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए दूसरी बात, अगर हम बात करें इसके अंदर कि आपको क्या करना है ट्रीटमेंट के बाद में, तो आपको वही है, उसके अलावा मेडिसिन वगैरह भी दे सकते हैं। बट ये एक कॉमन सा क्या है, मैनेजमेंट है जो आप लोग कर सकते हैं बिना किसी मेडिसिन के। रेस्ट करना है, आइस यानी कि कोल्ड एप्लीकेशन, कंप्रेशन एंड एलिवेशन टू रिड्यूस स्वेलिंग। क्लियर है? अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो डिसऑर्डर या आप बोल सकते हैं नेक्स्ट जो कंडीशन आती है, हम बोलते हैं क्या, फ्रैक्चर। क्या होता है, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर आप सभी लोगों को पता, अगर डिफाइन करना चाहिए, अगर बोन की कॉन्टिन्यूटी क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूटी क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो हम इसे बोलते हैं क्या,
फ्रैक्चर बोलते हैं। जनरली हम इसे ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है, शॉर्ट के अंदर हम इस तरह से इसको डिनोट करेंगे फ्रैक्चर को। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्चर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं और टाइप्स के अकॉर्डिंग क्या उसके अलग अलग मैनेजमेंट होते हैं। तो अगर मैं बोन्स के फ्रैक्चर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए मेनली कुछ और भी इससे भी ज्यादा टाइप के फ्रैक्चर्स होते हैं, बट ये कुछ कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स है। जिसमें देखिए सबसे पहला नाम है क्या, ग्रीन स्टिक। ग्रीन स्टिक आप लोगों ने देखा होगा, जिस तरह घास को अगर आप मोड़ दें तो किस तरह से हो जाता है। जनरली बच्चों में इस तरह का फ्रैक्चर देखने को मिलता है, यानी कि पूरी बोन अलग नहीं होती, लेकिन हाँ कुछ पार्ट क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। उसके बाद ट्रांसवर्स के अंदर पूरा प्रॉपर ट्रांसवर्स तरीके से बोन टूट गई है। कमिटेड में क्या हो रही है, बोन टूट करके क्या चूरी चूरी हो गई है बीच के अंदर, लेकिन अलाइनमेंट अभी भी मेंटेन है। स्पाइरल में इस तरह से गोल तरीके से क्या हुआ है, यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है। और कंपाउंड इसमें क्या हुआ है, एक्सीडेंट की वजह से इस तरह से फ्रैक्चर हुआ है कि दोनों बोन जो की पोजीशन भी क्या है, डिस्टर्ब हो गई है, इधर उधर हो गई है। क्लियर है। अब जब इस तरह का कोई भी आपका जो फ्रैक्चर होता है, इसके अंदर हमें क्या करना होता है, कुछ कुछ जो थेरेपीज यानी कुछ कुछ ट्रीटमेंट स्पेसिफाइड होता है। तो अगर स्पेसिफिक आपको इसका ध्यान में रखना है कि अगर कंपाउंड टाइप का फ्रैक्चर है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए जनरली ये ओपन टाइप का होता है। कंपाउंड जो होता है वो जनरली ओपन टाइप का होता है, ओपन हो जाता है, वुंड हो जाता है। तो इस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कंपाउंड ओपन टाइप का अगर फ्रैक्चर है, दो टाइप होते हैं ना, ओपन एंड क्लोज। क्लोज बोले तो स्किन नहीं टूटी है, अंदर ही बोन फ्रैक्चर हुई है। और क्लोज में, सॉरी, क्लोज के अंदर स्किन अंदर ही क्या है, स्किन इंटैक्ट है, अंदर बोन क्या हुई है, ब्रेक हुई है। लेकिन ओपन में क्या होती है, बोन भी ब्रेक होती है और स्किन की कंटेंट यानी कि वुंड भी हो जाता है। तो इस तरह का जो जनरली देखने को मिलता है कंपाउंड होता है, वो ओपन का ही टाइप होता है। इसके अंदर जब फ्रैक्चर होता है तो हमें क्या करना होता है, हमें स्प्लिंट्स करना होता है। उस पार्ट को क्या करना होता है, स्प्लिंट करना, यानी कि हिले नहीं, एकदम एक्सट्रीमिटीज जो पार्ट का फ्रैक्चर वो वहीं की वहीं रहे। और आपको ये जो वुंड हुआ है, वुंड को क्या कर देना, आपको कवर कर देना है, कवर विद स्टेराइल ड्रेसिंग, कवर विद स्टेराइल ड्रेसिंग। और उसके बाद आगे का जो भी मैनेजमेंट है वो हम लोग देखेंगे। अब देखिए कोई भी टाइप का फ्रैक्चर, एक कॉमन इंटरवेंशन हम लोगों को ध्यान में देना होता है। कभी भी बोन आपके चाहे आसपास भी ऐसी चीजें देखने को मिले, जब कभी भी फ्रैक्चर हो या कोई भी इंजरी देखने को मिले इस तरह की, जिसमें एक्सीडेंट में हड्डियां वड्डियां टूटने का डर हो, आपको सबसे पहले तो क्या करना होता है, हमें उस पार्ट का रिडक्शन करना होता है। सबसे पहले क्या करना है, रिडक्शन करना होता है। रिडक्शन बोले तो उसका प्रॉपर अलाइनमेंट करना होता है ना, हम बोल सकते हैं रिडक्शन बोले तो प्रॉपर अलाइनमेंट। क्या होता है, कई बार बोन ब्रेक नहीं होती लेकिन अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो जाती है ना, कोई इंजरी नहीं होती लेकिन डिस्प्लेस हो जाती है ना, जैसे डिसलोकेशन होता है। तो हम क्या करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करवा के हाथ वाथ थोड़ा मोड़ करके सेट करके हम क्या कर देते हैं, उस बोन को क्या कर देते हैं, उसकी जगह पे सेट कर देते हैं, प्रॉपर अलाइनमेंट में ला देते हैं। तो कई बार क्या होता है, ये अलाइनमेंट बाहर से भी होता है। जैसे कई बार मान लो किसी का फ्रैक्चर, किसी की इंजरी की वजह से हाथ इस तरह से मुड़ गया, हाथ मुड़ गया और ये बोन क्या होगी, बाहर होगी। तो डॉक्टर क्या करेगा, इसको हाथ को धीरे धीरे वो करके टक से ऐसे आवाज आएगी और उसको क्या कर देगा, प्रॉपर अलाइनमेंट में सेट कर देगा। यानी कि ये एक तरह से रिडक्शन किया है, प्रॉपर अलाइनमेंट में लाया, लेकिन ये इस तरह का जो रिडक्शन हुआ बाहर से हुआ, इसे हम बोलते हैं क्या, क्लोज रिडक्शन, क्लोज रिडक्शन। लेकिन मान लो इसको इस तरह से करने पे क्या हुआ, रिडक्शन नहीं हुआ, डॉक्टर को क्या करना पड़ा, कट लगाना पड़ा, और कट लगा करके बोन को वाया सर्जरी उसको क्या करना पड़ा, सही करना पड़ा। तो हमने बोला क्या भैया, ओपन रिडक्शन। तो ये सबसे पहली प्रोसेस होती है कि हमें रिडक्शन करना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, फिक्सेशन करना है। जो बोन का रिडक्शन किया, क्योंकि वो एक बार हो चुकी तो बार बार होने के चांसेस हो जाएंगे, वापस से भी हो सकता है, तो हमें उसी प्लेस पे क्या कर देना है, एक बार के लिए उसे फिक्सेशन कर देना है। और जो ये फिक्सेशन होता है वो दो टाइप से किया जा सकता है। जो फिक्सेशन होता है वो दो टाइप से किया जा सकता है। एक होता है वही सेम टू सेम ओपन फिक्सेशन, ओपन, एंड दूसरा क्या है, क्लोज। देखो ये बता रहा है कि हाँ भाई ओपन फ्रैक्चर है या फिर क्लोज फ्रैक्चर है। अगर ओपन फ्रैक्चर है ना, अगर ओपन फ्रैक्चर है, ओपन हो चुकी है, बोन दिख रही है, तो हमें फिक्सेशन कैसा करना पड़ेगा, इंटरनल फिक्सेशन करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरनल फिक्सेशन करना पड़ेगा। और क्या है, अगर स्किन कॉन्टिन्यूटी नहीं है, फ्रैक्चर क्लोज है, तो आप बाहर से ही क्या कर सकते हैं, फिक्सेशन कर सकते हैं। नहीं, हम बोल सकते हैं क्या, एक्सटर्नल फिक्सेशन। ये देखिए बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। पूछ सकता है वो कि अगर क्लोज फ्रैक्चर है
तो कौन सा फिक्सेशन होगा, एक्सटर्नल फिक्सेशन होगा। अगर ओपन फ्रैक्चर है तो कौन सा होगा, इंटरनल फिक्सेशन होगा। इज दैट क्लियर। अब देखिए उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें इसका ट्रैक्शन लगा सकते हैं हम लोग। ट्रैक्शन से क्या रहेगा, उस अलाइनमेंट में वो फिक्स रहेगा। जैसे हम बोल सकते हैं क्या, जिससे स्केलेटन, हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं, प्रॉपर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में हमने टॉपिक पढ़ा था, स्प्लिंट्स एंड ट्रैक्शन। तो ये जनरली होते क्या है, पुलिंग फोर्स होता है ताकि बोन अपने अलाइनमेंट में रहे, पुलिंग फोर्स होता है। इसके अंदर दो टाइप के मैंने आपको बताए थे, एक तो स्केलेटल और दूसरे स्किन ट्रैक्शन, जो बाहर से लगाया जाता है ना। तो ये आप लोगों ने देखा कि हमें ट्रैक्शन देना होगा। उसके बाद में हमें क्या करना होता है, ट्रैक्शन के बाद में हमें करना होता है कास्ट, जिससे हम बोल सकते हैं क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्रॉपर एकदम कास्ट करके सेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। अब देखिए, अब इसी के अंदर वापस एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमने क्या किया, रिडक्शन किया, इनकी प्रॉपर अलाइनमेंट में लिया। तो अब जब आप क्या, मैंने आपको बोला था कि आपने क्लोज यानी कोई ओपनिंग नहीं की, आपने बाहर से ही क्या किया था, थोड़ा सा ऐसे करके टक से अंदर गया। तो जब इस तरह को किया, क्लोज वे में किया, तो हमने बोला कि ये कैसा है, मैनुअल है। हमने खुद से कर दिया, मैनुअली कर दिया, कोई इंस्ट्रूमेंट की नीड पड़ी। लेकिन जब ओपन किया तो हमने बोला कि भैया हमने सर्जरी की। इज दैट क्लियर, हमने क्या की, सर्जरी की। अब देखिए यहाँ पे फिक्सेशन के अंदर भी जनरली अगर आप फिक्सेशन की बात करें तो एक्सटर्नल फिक्सेशन में यहाँ पे दो इंस्ट्रूमेंट आते हैं फिक्सेशन के लिए। एक होता है जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों की, जो एग्जाम में आ सकते हैं, मिनी हॉफमैन, एंड अनदर इज मिनी हाफमैन सेकेंड। क्लियर है, मिनी हाफ एंड मिनी हाफ मैन सेकेंड। इनके डायग्राम देखना चाहेंगे जरूर हम लोग, देखिएगा। ये देखिए, जैसे ये एक तरह से आपको जो विजिबल हो रहा है, ये क्या है, आपका मिनी हाफ है। ये क्या है, मिनी हाफ, जो आपका फिक्सेशन है, ये है आपका मिनी हाफ फिक्सेशन। ध्यान रहेगा, इमेज देख लीजिए आप लोगों को। एक्सटर्नली क्या किया हम लोगों ने, इसको फिक्स किया। दूसरा आप देख सकते हैं मिनी हाफमैन 2। ये देखिए, ये डायग्राम है आपका मिनी हाफमैन 2। इसके अलावा आपके एनक्लेक्स बुक के अंदर दो डायग्राम दे रखे हैं, वो डायग्राम जरूर देख लें आप लोग, जिससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात, एग्जाम में वो इमेजेस आने के चांसेस भी बने हुए हैं, तो आप वो दोनों भी देख लीजिएगा। एनक्लेक्स के अंदर आपके इस चैप्टर के अंदर ये दोनों डायग्राम्स दे रखे हैं। क्लियर है। उसके बाद ट्रैक्शन मेरे को आपको बताने की नीड नहीं है, ट्रैक्शन के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर है, मैं आपको उसकी लिंक भी वापस से प्रोवाइड करवा दूंगा। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के हमारे जो टाइमलाइन आपको मिलेगी, उसके अंदर आप लोगों को ट्रैक्शन की वीडियोस मिल जाएंगे प्रॉपर एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, और कास्ट तो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको लगाना है। ठीक है, अब देखिए, जब फ्रैक्चर की हम लोग बात करते हैं ना, तो फ्रैक्चर टॉपिक में फ्रैक्चर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसके कॉम्प्लिकेशन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कॉम्प्लिकेशन इतने इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि उसका जो मैनेजमेंट आप लोग करेंगे इसके कॉम्प्लिकेशन में, तो उससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो आप बोलते हैं ना, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन आपके अच्छे से हो सकते हैं ना इसके अंदर। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप कॉम्प्लिकेशन में बात करें तो आपको सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है क्या, फेट एम्बोलिज्म। फेट एम्बोलिज्म, तो फेट एम्बोलिज्म क्या होता है, आपको सबको पता है कि भाई फेट का कोई टुकड़ा ब्लड के अंदर क्या हो, सर्कुलेट हो जाए, है ना। जनरली ये कब देखने को मिलता है, 48 से 78 आवर ऑफ इंजरी, आफ्टर 78 48 टू 78 70 सॉरी 78 नहीं 48 यानी कि 2 दिन से 3 दिन, 72 आवर ऑफ इंजरी में आपको ये देखने को मिल सकता है। और अगर फैट एम्बोलिज्म जैसी कंडीशन देखने को मिले तो आपको यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए भैया साइन क्या आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको साइन, आपको ऑब्वियस सी बातें आ सकते हैं भाई, रेस्टलेसनेस हो रही है पेशेंट को, ठीक है, अप्रहेंशन हो रहा है, डिस्निया हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, इस तरह की चीज देखने को मिल रही है। और ये फेट एम्बोलिज्म जनरली क्या है, अगर पल्मोनरी में चला जाए तो हम इसे क्या बोलते हैं, पल्मोनरी
पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोल सकते हैं। तो दोनों में ही आपकी जो प्रायोरिटी होगी वो सेम ही होगी। और यहाँ पे क्या क्या देखने को मिल सकते हैं साइन, आप बोल सकते हैं कि बंदा कैसा हो रहा है, रेस्टलेसनेस हो रहा है। ऐसा क्यों होता है, जब ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ोगे तो वहां पे आप लोगों को और अच्छे से यहाँ पे मिलेगा भाई, क्योंकि हाइपोक्सिया हो रहा है, ठीक है। रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा, एप्रेहेंशन देखने को मिल सकता है, डिस्निया देखने को मिल सकता है, डिस्निया देखने को मिल सकता है। उसके अलावा चेस्ट पेन की कंप्लेन कर सकता है बंदा, है ना। उसके अलावा आप बोल सकते हैं पेचाई देखने को मिल सकते हैं उसके ऊपर, यानी कि ड्यू टू हम बोल सकते हैं ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। इस तरह की कंडीशन अगर देखने को मिल रही है तो आपको तुरंत एक्शन लेना है। और क्या एक्शन लेना है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आपको क्या एक्शन लेना है। वहां पे आपको एक्शन ये लेना है, लिख सकते हैं हम लोग प्रायोरिटी एक्शन। प्रायोरिटी एक्शन सबसे पहले तो आप बुलाएंगे किसको, इन्फॉर्म टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर या फिर इन्फॉर्म टू डॉक्टर। सेकंड आप करेंगे O2 एडमिनिस्ट्रेशन, O2 एडमिनिस्ट्रेशन। इसके ऊपर भी हम लोग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में वीडियो बना चुके हैं, अच्छे से जाके देख सकते हैं। उसके अलावा एडमिनिस्टर कर देंगे, एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड थेरेपी, एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड थेरेपी। उसके अलावा हम बोल सकते हैं क्या, मॉनिटर वाइटल साइंस, हमें रेगुलर मॉनिटर करना, मॉनिटर वाइटल साइन। ये मैं सीक्वेंस बेस से लिखवा रहा हूं, प्रायोरिटी बेस, ठीक है। उसके अलावा हमें क्या करना है, हमको प्रिपरेशन कर देना है किसके लिए, प्रिपेयर फॉर इंट्यूबेशन, prepare for intubation, is that clear? And ventilation, prepare for intubation and ventilation। ये हमारा क्या होता है, इसका जो बोल सकते हैं जो कॉम्प्लिकेशन है फैट एम्बोलिज्म या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, उसके मैनेजमेंट के लिए। उसके अलावा सेकंड नंबर पे आपको जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है, सेकंड या थर्ड नंबर पे आप बोल सकते हैं क्या, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, कंपार्टमेंट सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस आता है। इसमें क्या होता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम में कई बार क्या होता है, इंटरनल अगर क्या हो जाए, ब्लीडिंग हो, है ना, मान लो फ्रैक्चर है, आसपास के मसल्स ब्लड वेसल्स पे भी क्या हो सकती है, इंजरी हो सकती है। तो अगर इस तरह से क्या हो जाए, वहां पे ब्लीडिंग हो जाए और वो ब्लीडिंग की वजह से उस प्लेस पे क्या हो, एक्यूमुलेशन हो जाए और उसकी वजह से मसल्स के टिश्यूज पे प्रेशर पड़े, ब्लड वेसल्स पे प्रेशर पड़े, नर्व्स के ऊपर प्रेशर पड़े, तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कंपार्टमेंट सिंड्रोम बोलते हैं। जितना ये नाम सुनने में इजी लग रहा है उतना इजी ये होता नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। जैसे नॉर्मली अगर आप अपने, जैसे मान लो इस उंगली को आप स्ट्रेच करेंगे तो जनरली आपको कोई भी पेन नहीं होगा। अगर आपकी फिंगर फ्रैक्चर है तो थोड़ा सा ज्यादा पेन हो सकता है, लेकिन कंपार्टमेंट सिंड्रोम में क्या होता है, जब आप अगर इस तरह से उस पार्ट को स्ट्रेच करते हैं तो मोर देन एक्सपेक्टेशन क्या देखने को मिलता है, पेन देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है। और ये बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, क्योंकि नर्व्स ब्लड वेसल्स सभी की सभी क्या हो रही है, वहां पे कंप्रेस हो रही है। क्लियर है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर क्या है यहाँ पे आपको क्या करना है, मैनेजमेंट इसका करना है। क्लियर है? तो जनरली देखिए, अगर मैं इमेज बेस पर अगर आपको इसको बताना चाहूं तो देखिए कुछ इस तरह से होता है। ये कोई ना कोई कंपार्टमेंट में अगर क्या हो गई, ब्लीडिंग हो गई, जिसकी वजह से ये आपकी जो नर्व्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, ये क्या हो जाए, कंप्रेस हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होती है, मसल्स वहां पे स्वेलो हो जाती है, ब्लड वेसल्स, नर्व, यहाँ पे सब जगह क्या होता है, स्वेलो देखने को मिलता है। इससे हम कंपार्टमेंट सिंड्रोम बोलते हैं। इसके अलावा और अगर अच्छे से मैं इसको और एक्सप्लेन करना चाहूँ आप लोगों को, जनरली जब कंपार्टमेंट सिंड्रोम देखने को मिलता है तो यहाँ पे ये जो साइन देखने को मिलते हैं, ये देखिए साइन अगर जो देखने को मिलते हैं, हम बोलते हैं कि भाई क्लिनिकल प्रेजेंटेशन किस तरह से कर सकते हैं, पैरालिसिस एंड नो पल्स आर बोथ लेट फाइंडिंग्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्या, नो पल्स यानी कि पल्सलेसनेस एंड पैरालिसिस, पैरालिसिस एंड नो पल्सनेसनेस, सॉरी या नो पल्स या फिर पल्सलेसनेस, बोथ आर लेट फाइंडिंग्स विच इंडिकेट दैट द डैमेज में बी इरिवर्सिबल, यानी जो डैमेज है वो इरिवर्सिबल हो चुका है। जनरली यहाँ पे क्या हो देखने को मिलते हैं,
5 पीस देखने को मिलते हैं एज ए साइन एंड सिम्टम, और इसमें से 4 तो होती हैं क्या लेट फाइंडिंग। जो अर्ली फाइंडिंग है वो देखने को मिल सकती है क्या पेन एंड स्वेलिंग, और जनरली ये पेन एंड स्वेलिंग तो फ्रैक्चर में वैसे भी होती है, तो इसलिए जल्दी से फाइंड नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ लेट साइन देखने को मिल सकता है 4P, यहाँ पे पैरालाइसिस, पेल्लोर, पैरास्थीसिया एंड पल्सलेसनेस, यानी जहां कंपार्टमेंट सिंड्रोम होगा और यहां आपने फील किया, आपको ना पल्स फील होगी, ना आपको सेंस आएंगे, ना, और आपकी स्किन पेल्लोर, थोड़ी सी स्किन क्या होगी क्योंकि ब्लड सप्लाई रुक रही है, पेल्लोर हो जाएगी, और पैरालाइसिस भी देखने को मिलेगा, उस पार्ट की फंक्शन भी क्या हो जाएगी खत्म हो सकती है। तो ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है किसके अंदर कंपार्टमेंट सिंड्रोम के अंदर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं वो ये देखने को मिल सकते हैं क्या इन्फेक्शन ऑफ बोन्स, या बोल सकते हैं हम लोग क्या ओस्टियोमाइलाइटिस, ओस्टियोमाइलाइटिस, ये भी एक तरह से कॉम्प्लिकेशन आप लोग देख सकते हैं, फोर्थ या थर्ड या फोर्थ जो भी है यहाँ पे आपका ये कॉम्प्लिकेशन देखने को। अच्छा ठीक है, सॉरी मैं एक चीज भूल ही गया बताना आप लोगों को, अगर ऐसा कंपार्टमेंट सिंड्रोम आपको देखने को मिले तो आप ट्रीटमेंट क्या करेंगे, तो इसके लिए एक सर्जरी होती है। हम क्या करते हैं उस पार्ट को आपको क्या करना पड़ता है, कट करके हटाना पड़ता है, जिस सर्जरी का नाम होता है क्या फेसियोटॉमी, उसका नाम होता है क्या फेसियोटॉमी। आपको क्या करनी पड़ती है सर्जरी यहाँ पे करनी होती है। उसके अलावा आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो ड्रेसिंग है उसको क्या कर देना है, लूज कर देना है, उसको क्या कर देना है, लूजन कर देना है, थोड़ा ढीला कर देना है। उसके अलावा अगर ज्यादा भी इश्यू हो रहा है कि हाँ भैया लूजन करने में भी, और लेकिन आपको नीड है कि थोड़ा सा कि ड्रेसिंग प्रॉपर है, तो हमारे यहाँ पे एक ड्रेसिंग होती है, उसका नाम होता है क्या बाई वाल्व रेस्ट्रिक्टिव कास्ट, बाई वाल्व रेस्ट्रिक्टिव कास्ट। तो ये भी एक ऑप्शन होता है, आप ये वाली ड्रेसिंग भी कर सकते हैं, यानी जो क्या होती है जनरली ओपन होती है ना, बाई वाल्व होती है, ओपन हो सकती है। तो ये हमको देखने को मिलता है किसके अंदर कंपार्टमेंट सिंड्रोम के अंदर। अब उसके बाद इन्फेक्शन और ऑस्टियोमाइलाइटिस आपके सामने, यानी कि भी इन्फेक्शन हो गया है ना, या इन्फ्लामेशन हो गया है, तो यहाँ पे आपको जनरली ये इन्फेक्शन किसकी वजह से देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। आपको यहाँ पे एंटीबायोटिक थेरेपी करनी है। उसके अलावा आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस ऑस्टियोमाइलाइटिस अगर हो गया है तो वहां पे आपको क्या करना पड़ सकता है, अगर क्या हो गया है रेजिस्टेंस ऑस्टियोमाइलाइटिस अगर हो गया है, जो कि सही नहीं हो पा रहा है एंटीबायोटिक से, बहुत ज्यादा वहां पे क्या हो रहा है इन्फेक्शन हो रहा है, तो आपको वो पार्ट को काट करके हटाना पड़ेगा वाया सर्जरी, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, उस पार्ट को हटाने को हम बोलते हैं क्या सिक्वेस्ट्रेक्टमी और बोन ग्राफ्ट। वहां से उस पार्ट को हटाना पड़ेगा और दूसरा कुछ पार्ट आपको लगाना पड़ेगा, सिक्वेस्ट्रेक्टमी और बोन ग्राफ्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है वो ये देखने को मिल सकता है एवेस्कुलर नेक्रोसिस। एवेस्कुलर नेक्रोसिस, एवेस्कुलर नेक्रोसिस क्या होता है, मान लो क्या हुई, ये एवेस्कुलर नेक्रोसिस क्या होता है, मैं आपको जैसे बताऊं, जैसे मान लो ये बोन है, ये क्या है बोन है, यहां पे क्या है टिश्यू है, और इस बोन के साथ में क्या रहेगी, ब्लड वेसल्स रहेगी, है ना, ये बोन है हमारी, ये साथ में ब्लड वेसल्स जा रही है। अगर मान लो इस बोन का क्या हुआ फ्रैक्चर हुआ, और जिसकी वजह से क्या हो गई, ये आपकी ब्लड वेसल्स भी क्या हो गई इंजर्ड हो गई, यानी कि ऐसी कंडीशन तो क्या हो गई एवेस्कुलर, और जब एवेस्कुलर होगी तो ब्लड सप्लाई रुकेगी कि नहीं रुकेगी, और ये टिश्यू का क्या हो जाएगा नेक्रोसिस हो जाएगा। और जब इस तरह से टिश्यू का अगर नेक्रोसिस हो जाएगा तो हम इसे सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं क्या कि हाँ भैया यहाँ पे क्या हो गया है एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो गया है। जनरली स्केफोइड के अंदर आपको देखने को मिलता है, स्केफोइड का अगर क्या होता है फ्रैक्चर होता है,
या हम बोल तो यहाँ पे जो ये होता है ना, इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, हम बोलते थे पुराने टाइम में इससे मेडिसिन लिया जाता था, लेकिन इसे हम बोलते क्या, एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स बोलते हैं हम लोग इसे, है ना। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है, इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, वो एक अर्ली इंडिकेटर होता है किसका, स्कैफोल्ड फ्रैक्चर में एवेस्कुलर नेक्रोसिस का, है ना। तो इस तरह से आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, एवेस्कुलर नेक्रोसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा फ्रैक्चर के ऊपर, तो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए और नॉर्सेट सेमेस्टर कोर्स के साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेगा आप लोगों को इसके बाकी डिसऑर्डर्स के ऊपर। साथ में यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्रच वॉकिंग। क्रच वॉकिंग का मैं आपको अलग से वीडियो, एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।